हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी का गो चार्टिंग के आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से वेलकम है। ओके, सो हर हर दिन की तरह आज भी हम देखेंगे कि कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ओके, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। ओके, कहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो पे क्या अच्छा कंफर्मेशंस देखने को मिला, कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ओके, सो अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सो गो चार्टिंग की बाकी सभी कम्युनिटीज, यूट्यूब कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप उन सबको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम कुछ भी ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है या गो चार्टिंग का कोई भी नोटिफिकेशन है, सब सब चीज़ें वहाँ पे अपडेट्स होती रहती हैं। ओके, आप इन लिंक से कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कि निफ्टी के अंदर आज के दिन कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, ये पहला कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं हम लोग। ओके, ये पहला कैंडल है। पहले कैंडल के अंदर अगर हम आज यहाँ का डेल्टा देखें तो नेगेटिव साइड था, काफी ठीक ठाक सा नेगेटिव डेल्टा था, -51 के। ओके, और एक दो तीन कमेंट्स आए हुए थे कि फुटप्रिंट्स के नंबर नहीं दिखते हमें यूट्यूब वीडियोस के अंदर। ओके, सो मैंने कल सारी वीडियोस के चेक किए, सभी के फुटप्रिंट दिख रहे थे अच्छे से। बस अब जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 1080 पिक्सल्स पे सेट कीजिए। ओके, यूट्यूब पे आता है ना राइट साइड पे सेटिंग का क्वालिटी का। ओके, उसको 1080 पिक्सल्स पे सेलेक्ट कीजिए, देन आपको सब कुछ देखने लगेगा। हो सकता है आपका 720 480 इन सब पे सेट हो डिफॉल्ट। ओके, तो एक बार पिक्सल्स का सेटिंग आप लोग देखिए, देन सब सही दिखेगा। ओके, सो आज नेगेटिव साइड पहला कैंडल का ही डेल्टा था, काफी दिनों के बाद पहली कैंडल के अंदर कुछ हैवी बाइंग सेलिंग देखने को मिला था। ओके, 51 के सेलर्स ज्यादा थे आज, डेल्टा हमें बता रहा है 51 के का था नेगेटिव साइड। मतलब नेगेटिव साइड इतना बड़ा डेल्टा, इसका मतलब सिंपल है कि सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। और ये वो सेलिंग जोन था जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ, 49 के। ओके, 49 के एंड 45 के। अभी यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा नेगेटिव साइड बढ़ा था, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को देख रहे हैं, ना कि बायर्स के साइड को। ओके, और दूसरा चीज कि निफ्टी बैंक निफ्टी का या कोई इक्विटी भी अगर आप उठा के देखेंगे, सो सभी का पहला कैंडल के अंदर काफी हैवी बाइंग सेलिंग होता है। ओके, सो पहली कैंडल के अंदर अंदर अगर आपको 200 के का पॉजिटिव डेल्टा, 200 के का नेगेटिव डेल्टा अगर आपको देखने को मिले, सो कोई भी ताजुब की बात नहीं होगी। ओके, ओके, सो पहली कैंडल के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कुछ हुआ और उसको काफी संभल के ट्रेड करना है। तो पहली कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे और ये वो सेलिंग का जोन था, हमने मार्क किया 45 के एंड 49 के। पहली कैंडल का अंदर चलता है इतना। ओके, इतना और रेसिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करना काफी थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम रहता है। अभी अगली कैंडल का देखते हैं। अगली कैंडल के अंदर भी -40 के का डेल्टा, अगली कैंडल के भी -4756। मतलब ओपनिंग से लेके और यहाँ तक के लो लगाने तक का सब नेगेटिव डेल्टा रहा 85 तक का, मतलब सेलर्स कंट्रोल में थे। ओके, सो अभी दूसरी कैंडल के अंदर देखते हैं कि सेलिंग सबसे ज्यादा कहाँ था, 25 21 के। ओके, अगली कैंडल के अंदर 15 के, उससे अगली कैंडल के अंदर 42 के एंड उससे अगली कैंडल के अंदर 56 के। ओके, सो अगर हम पहली कैंडल के, तो देखो सिंपल है, पहली कैंडल का तो डेल्टा हाई मिलेगा ही मिलेगा, काफी बार मिलेगा। ओके, अगर हम अगली कैंडल्स को देखें, क्योंकि मार्केट पहली कैंडल के अंदर डायरेक्शन डिसाइड इसीलिए करता है। ओके, अगली कैंडल को देखें तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं 25 के एंड 21 के। ओके, एंड देन उसी अगली कैंडल से 15 के, 19 के। मतलब अभी तक तो हमारे सामने एक यही जोन निकल के आया है जहां पे सेलर्स का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके,
वो क्यों? क्योंकि 49 एंड 50, 45 एंड 49, और यहीं पे अगली कैंडल के भी सेलर्स थे 25 एंड 21। ओके, अगली कैंडल के अंदर मतलब कैंडल बड़ा था, डेल्टा भी बड़ा था, लेकिन सेलर्स का उतना हैवी क्वांटिटी इस कैंडल के अंदर देखने को नहीं मिला। ओके, जस्ट 1 मिनट। इस कैंडल के अंदर ये सेलिंग एक्टिविटी थी। आगे अभी अगली कैंडल के अंदर कहीं पे भी 20K के ऊपर से सेलर देखने को नहीं मिले। सो हम इसको स्किप कर सकते हैं, बस इसका ये देखिए कि हाँ ये कैंडल भी सेलिंग साइड ही है। अभी उससे अगली कैंडल का देखो, 42K, 25K एंड 25K। ओके, अगेन इस कैंडल के अंदर काफी अच्छा सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिला। ये रही, इस कैंडल का डेल्टा भी काफी हाई था, -56K, अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, इस कैंडल के अंदर, और इसी कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग भी देखने को मिला है, 42K का एक, 25 के दो। अभी उससे अगली कैंडल के अंदर भी काफी बड़ी सेलिंग एक्टिविटी, सबसे बड़ी सेलिंग एक्टिविटी हुई, और वो सबसे बड़ी सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई? 4156 के। ओके, और अगर हम देखें, ये वो सेलिंग जोन है। ओके, सो अभी तक हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला? ठीक जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ, यहां से लेके यहां तक सेलिंग चलता हुआ आया। ओके, और सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे देखने को मिला? एक ये जोन था। ओके, और दूसरा एक ये जोन था, ये देखो। अभी इन दोनों में से, इसमें से पहले जोन और इसमें से, इनमें से सबसे ज्यादा सेलिंग का वॉल्यूम कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे देखो, 45, 49, यहाँ पे देखो 42, 56, 41, 25, 25। मतलब पहली कैंडल को हम यार स्किप कर सकते हैं। ओके, अगर प्रॉपर रेसिस्टेंस, बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कहाँ पे क्या होता है वो देखने लायक है, जैसे यहाँ पे देखने को मिला। सो सारा सा का सारा हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप हुआ? यहाँ पे, ये देखो, इस जोन के अंदर। ओके, ये देखो, अभी सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डाउन मूवमेंट था। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ? सिंपल है, सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन 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 के अंदर हुआ, और इन्हीं दो कैंडल्स के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। अब इस सेलिंग के बाद हमें क्या देखने को मिला? अपोजिट डायरेक्शन में मूव। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब भी ज्यादा बड़ी सेलिंग हो, और अच्छे खासी सेलिंग हो, और उस सेलिंग के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिले, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये यहाँ पे, ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। ओके, अब अगली कैंडल के अंदर देखो, 37K की बाइंग एक्टिविटी भी हुई। मतलब ये देखो, 19, 19, 12, मतलब कुछ 20 के आसपास की कुछ बाइंग एक्टिविटी भी हुई है। सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, प्राइसिंग अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स लिया, और यहाँ पे देखो कुछ बायर्स का इंटरेस्ट भी देखने को मिला। अभी यहाँ पे एक पुल बैक पे आया। ओके, सेलर्स का काफी कम इंटरेस्ट था, लेकिन पुल बैक के टाइम पे यहाँ पे क्या देखने को मिला? ये देखो, एग्रेसिव सेलर अच्छे खासे एंटर हुए। ओके, और ये जो सेलिंग एब्जॉर्प्शन होके यहाँ पे जो स्पोर्ट क्रिएट क्रिएट हुआ था, एग्रेसिव सेलर्स ने काफी अच्छी सेलिंग के साथ इसको ब्रेक किया। मतलब अभी तक क्या देखने को मिला था हमें? एक जोन निकल के आया था जहां पे कुछ सेलर्स एक्टिविटी हुई थी, और वो एब्जॉर्ब हो गई थी। एब्जॉर्ब कैसे? प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव लिया। अभी जब पुल बैक पे आया, तो पुल बैक पे क्या हुआ? अगेन एग्रेसिव सेलर्स ने एक और सेलिंग अटेम्प्ट लिया, और इस जोन को काफी अच्छे से ब्रेक किया। ओके, स्पॉट बना था। ओके, अब ये ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। एक स्पोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। ओके, कैसे? ये देखो ना, काफी अच्छी डेल्टा देखो, पहले तो 104। ओके, सेलिंग देखो 38, 17, 27। ओके, 19, 19। ओके, काफी हैवी सेलिंग के साथ इसने
इस सपोर्ट को ब्रेक किया। जस्ट 1 मिनट। ओके, अभी जो सपोर्ट जोन हमारा क्रिएट हुआ था, अभी ये काम करेगा एक रेसिस्टेंस की तरह। रेसिस्टेंस की तरह क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी के बाद इसने ब्रेक किया। ओके, अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी। अगली कैंडल एक पॉज कैंडल था, ना ही तो बायर्स ज्यादा थे और ना ही सेलर्स ज्यादा थे अगर हम डेल्टा देखें तो। अभी उससे अगली कैंडल के अंदर क्या हुआ, ये देखो 55 के। और सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई? सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई? ये यहाँ पे 48 के। और इस 48 के बाद क्या हुआ? कुछ और सेलिंग एक्टिविटी ये देखो यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ओके, और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जस्ट सेलिंग हुई है, देखो बिल्कुल लो पे सेलिंग हुई है। 56, 56, 41, 42 बिल्कुल लो पे सेलिंग हुई और प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ है, 48 के की सेलिंग एक्टिविटी हुई एंड देन अगेन कंटिन्यू कुछ सेलिंग एक्टिविटी। सो ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ओके, और ये क्यों एब्जॉर्ब हुआ? बिल्कुल पिन टू पिन सेलिंग में हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ओके, ये कुछ मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस जाते जाओगे आप, ये चीजें देखते हुए मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस नोटिस देखने को मिलेगा प्रॉपर सेलिंग एब्जॉर्प्शन में। और उसके बाद क्या आता है, एक पुल बैक आया। ओके, कहीं भी किसी भी कैंडल के अंदर 10 के से 5 के से ऊपर का पॉजिटिव डेल्टा देखने को ही नहीं मिल रहा। ओके, पुल बैक आया। ओके, होल्ड हुआ ये जोन 20-25 मिनट तक और एक डाउन साइड मूव। अभी दो चीजें हैं हमारे सामने, एक तो है ये पुल बैक। ओके, कि ये यहाँ पे एक ये सपोर्ट क्रिएट हुआ था तो हम यहाँ से लॉन्ग क्यों ना जाए। ओके, और एक ये पुल बैक है रेसिस्टेंस के ऊपर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो ये देखो 20 के का डेल्टा इस कैंडल के अंदर, 20 के का डेल्टा। ओके, मतलब कुछ सेलर्स हैं। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी 5 के से ऊपर का कुछ भी बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैंडल, 7-8 कैंडल यहाँ पे अच्छे से होल्ड हुआ। ओके, मतलब जितनी ज्यादा यहाँ पे देखो, सिर्फ एक बार इस कैंडल ने इस सपोर्ट जोन को टच किया। मतलब आपके सामने बेस्ट, मतलब कहाँ पे आप सबसे ज्यादा पोजीशन अगर आप अपनी एंटर करो तो सेम यही जस्ट सपोर्ट के आसपास ही है। ओके, जितना ज्यादा लेट एंटर करोगे उतना ज्यादा टारगेट छोटा होता जाएगा, है ना। या तो आप ऑप्शन सेलर हो कि बस यहाँ पे टिका रहे, आई विल बी प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बेस्ट जगह जो होगी वो यहाँ पे होगी। ओके, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। सो वेट कि जब तक बिना सेलिंग यहाँ पे होल्ड ना हो अच्छे से तब तक एंटर नहीं करना। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है, काफी देर तक इसने होल्ड किया है और कुछ भी बाइंग एक्टिविटी किसी भी कैंडल के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। ओके, होल्ड हुआ, होल्ड हुआ, होल्ड हुआ और एक रिजेक्शन देखने को मिला 740 से लेके 670 तक, लगभग लगभग 70-80 पॉइंट का मूव देखने को मिला। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48 के और जस्ट यहाँ पे देखो बिल्कुल 56 के सेलिंग, 8.1 के सेलिंग, जस्ट पिन टू पिन बिल्कुल लो एंड्स के ऊपर सेलिंग हो ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, और यहाँ पे देखे अपोजिट डायरेक्शन में मूव, मतलब यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला। एग्रेसिव सेलर इस जोन के आसपास काफी पावरफुल थे। ओके, जोन काफी अच्छे से होल्ड हुआ और यहाँ पे अगेन एग्रेसिव सेलर ने ट्राई किया था मार्केट को पुश करने का, लेकिन सारा का सारा सेलिंग लिमिट बायर ने वहां पे होल्ड कर लिया। अब की बार यहाँ पे पावरफुल कौन है? लिमिट बायर्स। ओके,
सो जिस वजह से सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अभी ये देखो। ओके, ये जोन रेसिस्टेंस जोन है, ये जोन सपोर्ट जोन है। अभी यहाँ पे हम एंटर कब करेंगे, जब कोई भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं होगा इस जोन पे, और काफी अच्छे से होल्ड करेगा यहाँ पे। ओके, या तो विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट होल्ड हो, या फिर जैसे ही प्राइस यहाँ पे रीच हो और हमें बाइंग देखने को मिल जाए। सबसे बेस्ट पॉसिबल एरियाज दो, मतलब दो ही तरीके हैं बेस्ट। या तो प्राइस यहाँ पे होल्ड हो, बिल्कुल भी सेलिंग इंटरेस्ट ना हो, या फिर अगर होल्ड हो, ओके, और एक काफी अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल जाए यहाँ पे, ओके, देन काफी काफी जल्दी यहाँ पे टारगेट हिट हो सकता है। सो दो जोन आ गए हमारे पास, एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट। ओके, अभी आगे देखो, मैं इसको भी ऐसे ही मार्क कर लेता हूँ। अभी ये देखो, होल्ड हुआ, सिर्फ पॉजिटिव डेल्टा है, 12, 17, 20, नेगेटिव डेल्टा 1000 भी नहीं है यहाँ पे। एक ये 10,000 का नेगेटिव डेल्टा है, वो इस कैंडल के अंदर। इसके बाद इसने 5-7 कैंडल यहाँ पे अच्छे से होल्ड किया है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहीं पे 20K का नेगेटिव डेल्टा, एंड देन तीसरी ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। देर इज नो इशू कि अगर आप यहाँ पे भी लॉन्ग जाते, देन यू हैव टू दो और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स सी, एक यहाँ से शॉर्ट जाने का, एक यहाँ से लॉन्ग जाने का। ओके, अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो कहीं पे भी कोई भी बड़ा डेल्टा, ना ही तो पॉजिटिव साइड देखने को मिला, ना ही नेगेटिव साइड देखने को मिला। ये था निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को देखा है, कहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं। एक ये कैंडल था, ओके, एक ये जोन था, ओके, और एक ये जोन था, दैट्स इट। यहाँ तक की जो बाइंग सेलिंग हुई थी, यहाँ तक की जो बाइंग सेलिंग हुई थी, ये लगभग 11:30 बजे से पहले की ही बाइंग सेलिंग ने मार्केट की डायरेक्शंस को क्लियर कर दिया था, हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के दे दिए थे कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ओके, और सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो ये है कि जब भी आपका कोई रेसिस्टेंस टच हो अच्छे से, ओके, मतलब ये यहाँ से ना हो, कई बार है ना, बिल्कुल अच्छे से इसको टच करे, उसको रिस्पेक्ट करे और रिजेक्शन ले, देन ये सबसे बेस्ट है। ओके, ये था आज का एक निफ्टी का क्विक सा एनालिसिस। एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, लेकिन पुल बैक के टाइम पे इसने इसको ब्रेक कर दिया अग्रेसिव सेलर ने। कोई बात नहीं, यहाँ पे आया विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, होल्ड हुआ, एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला, और एक और बड़ी सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे एग्रेसिव सेलर पावरफुल थे, ओके, एंड यहाँ पे अगेन सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, ये रेसिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना। ओके, सिंपल सा प्ले रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहा। अभी ये देखो, ओके, और अभी देखते हैं जल्दी से, 10-12 मिनट बचे हुए हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन कैसे क्या कुछ। ओके, बैंक निफ्टी में सिंपल था, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन काफी सिंपल रहता है। ओके, यहाँ तक तो ये 9:35 तक तो कोई भी बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, ना ही तो बाइंग की साइड काफी पॉजिटिव डेल्टा था, ना ही सेलिंग की साइड था। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा डेल्टा बाइंग साइड देखने को मिला, पॉजिटिव डेल्टा 45K का। ओके, और इस पॉजिटिव डेल्टा के बाद क्या हुआ, ये देखो, पॉजिटिव डेल्टा दिखा, मतलब पहला वो कैंडल दिखा जिसके अंदर बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे।
ठीक है, बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्यों? पॉजिटिव डेल्टा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा मिलता तो सिंपली ये कहते कि पहला वो कैंडल देखने को मिला जिसके अंदर सेलर्स इंटरेस्टेड थे। अभी यहाँ पे पहला कैंडल देखने को मिला जहां पे पॉजिटिव डेल्टा था, और इस कैंडल मतलब पहला कोई भी बड़ा बाइंग और सेलिंग की साइड मूवमेंट देखने को मिला। सो बाइंग साइड है, सो हम यहाँ पे सिर्फ बायर्स को देखेंगे कि इस कैंडल के अंदर क्या बाइंग एक्टिविटी हुई और बायर्स ने कहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट किया। अभी ये देखो, सबसे बड़ा बाइंग 11, 18 एंड 9। ओके, लेट मी मार्क दैट जोन। 11, 18 एंड 9। ओके, अभी देखो, एक बार बाइंग एक्टिविटी हुआ एंड देन अगली कैंडल सब कुछ रुक गया, नेगेटिव डेल्टा। मतलब जस्ट एक बार बाइंग हुआ है और सब रुक गया। पुल बैक के टाइम पे इजीली ये देखो, सबसे ज्यादा सबसे लास्ट बाइंग जोन कौन सा है? 11K का। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ? पुल बैक के टाइम पे ये इजीली आया और इसको तोड़ता चला गया। ये बाइंग जोन, जैसे ही एक बार सबसे ज्यादा बाइंग जोन या सेलिंग जोन आपका कुछ भी हो, वो अगर उसके नीचे अगर कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, है ना, सो काफी कम चांसेस रह जाते हैं कि ये काम करेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक बार सेलर्स एंटर हुए एंड देन अगेन एक और सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली। मतलब यहाँ से सेलिंग हुई है और यहाँ तक कंटिन्यू, यहाँ पे भी सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला। एक और सॉलिड कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से हम शॉर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट एक बार बाइंग हुआ, ओके, एंड देन स्टॉप एवरीथिंग। बिल्कुल कोई भी स्लाइटली पॉजिटिव डेल्टा भी देखने को कहीं पे भी नहीं, और ये इजीली इसको पुल बैक पे तोड़ता हुआ चला गया। ओके, अभी आगे देखते हैं कि एक एक जोन निकल के आया जहां पे बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ओके, और एक ये 12K का भी बाइंग एक्टिविटी हुआ ऊपर। ये देखो, इसको मिस कर दिया हम लोगों ने। 12, 18, 11 ये बायर्स हैं यहाँ पे। अभी ये देखो, 12 को अच्छे से इसने ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड। ओके, कोई भी क्लोजिंग नहीं दी। अभी देखते हैं कि आगे यहाँ पे इस जोन, मतलब कोई और कैंडल भी था क्या आज के दिन जिसके अंदर काफी बड़ा डेल्टा था? अभी ये देखो, ये दो कैंडल्स थी। ओके, 11-10 और 11-15। इन दो कैंडल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला? मतलब सिंपल है यार, आज का एक तो बड़ा डेल्टा पॉजिटिव साइड ये देखने को मिला। ओके, बाकी किसी भी कैंडल का 10K से ऊपर का देखने को नहीं मिला, सिर्फ ये दो कैंडल्स से। ओके, और लगभग लगभग पूरे दिन तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। ओके, किसी भी मतलब कहीं पे वॉल्यूम ही नहीं था। ओके, अभी ये देखो, और एक ये था, डेल्टे डेल्टा भला ही, सॉरी, डेल्टे भले ही यहाँ पे 14K का हो सेलिंग साइड, 10K का हो, लेकिन यहाँ पे ये देखो ऑर्डर 14K का है। ओके, अगेन इसको मार्क कर लेते हैं। 14K एंड 15K ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे भी बड़े बड़े देखने को मिले। ये कैंडल है 11-10 का, और यहाँ पे कैंडल है 11-10 का, निफ्टी के अंदर भी जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था। ये कैंडल भी 11:10 का है और ये कैंडल भी 11:10 का ही है। ओके, सो दोनों के अंदर एक टाइम पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम थोड़ा कम था। ओके, इसलिए कम ट्रांजैक्शन सेल साइड देखने को मिले। ओके, लेकिन निफ्टी में काफी भर के वॉल्यूम था आज। ओके, सो वहां पे भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। एक ये बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ, एक ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ। ओके, और उसके बाद सेम एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन से रिजेक्शन हुआ। ओके, कहाँ पे? बाइंग एब्जॉर्प्शन तक, दैट्स इट।
ये कुछ यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा कुछ और भी देखने को मिले। ओके, ये देखो 19K का और 15K का, 19K का और 15K का काफी अच्छा पॉजिटिव डेल्टा था। ठीक है, लेकिन स्टिल ये वो जोन था आज के दिन जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। तो जब तक ये जोन बायर्स क्लियर ना कर दें, ओके, हम कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड थोड़ा सा दिक्कत करता। अगर हम चले भी जाते तो बाय भी कर लेते थे। ओके, कि हाँ अभी बायर्स आ रहे हैं, ये जोन ब्रेक होगा स्टिल। जब तक जोन अच्छे से ब्रेक ना हो तो ओके। और अगली ही कैंडल्स देखो, अगली ही कैंडल्स देखो अगेन यहाँ पे वापिस से ये बाइंग जोन को ब्रेक किया और रिवर्स लिया। ओके, सेम वहीं पे जहां पे पहले बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, वहीं पे ये प्राइस अटकता रहा। ओके, और अगर आप कहीं पे भी अगर शॉर्ट जाते हैं यहाँ पे, है ना, इफ यू कि बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन है यहाँ पे, यहाँ से हमें शॉर्ट जाना चाहिए, तो आपका एसएल इस बाइंग जोन से ऊपर होता। ओके, क्योंकि ये वो लास्ट रेसिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर होता आपका एसएल। और प्राइस ने एक बार भी सिंगल इस जोन को क्लियर नहीं किया। ओके, क्लोजिंग के टाइम पे ये वापस इससे नीचे आ गया। ओके, सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस वीडियो, काफी काफी ज्यादा साइडवेज साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप